चलिए क्लास 12 का क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे यूपी बोर्ड के लिए सहायक होगा। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। लिखा है क्वेश्चन की दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 और 2 है, तो और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे कि हल में लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में √6 दिया है बच्चों, जबकि हमारा मॉड ए वेक्टर का मान दिया है √3 और मॉड वेक्टर बी का मान दिया है बच्चों 2 दिया है। सबसे पहले हम फार्मूला याद करेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इजकल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में मॉड में वेक्टर ए और मॉड में वेक्टर बी होता है। आगे चलते हैं प्रोसेस लेकर। जबकि कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू बच्चों दिया है √6, जबकि वेक्टर ए मॉड का मान दिया है √3 और वेक्टर बी का मान दिया है 2, तो cos थीटा बराबर में लिखेंगे √6, 2 में √3 से गुणा करेंगे तो हमारा 2√3 होगा। जबकि हमें पूछा है क्वेश्चन में कि थीटा का मान ज्ञात करो, तो आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए मैं ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। तो cos थीटा बराबर 6 में 3 से गुणा करते हैं तो बच्चों हमारा होता है 18। ये 2 जस के 10, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो हमारा बच्चों रूट कट के बच जाता है 3। आगे चलते हैं। cos थीटा बराबर 18 का खंड करेंगे तो हमारा तितरी का 9 और 9 दूनी 18 बटा में नीचे वाला जस के 10। हम पढ़े हैं वर्गमूल कि वर्गमूल में 2 पर 1 जोड़ा बाहर निकलता है और √2 बच जाएगा बटा में 2 गुणे 3। इस 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो cos थीटा बराबर में √2 बटा में 2। फिर प्रोसेस बढ़ाने के लिए ऊपर नीचे हम √2 से परिमेयीकरण कर देंगे। तो cos थीटा बराबर √2 में √2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा बटा में 2√2। इस 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो cos थीटा बराबर बचा 1 बटा में √2। तो cos थीटा बराबर में अब चेक करेंगे कि cos में 1 बटा √2 कितने अंश का वैल्यू होता है, तो हमारा cos 45 अंश का मान होता है। इस कसवा से कसवा कटेगा तो बचेगा थीटा बराबर 45 अंश। इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे सर जी, तो थीटा बराबर में 45 अंश रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। अब इससे कटा देंगे, 4 बार में कट जाएगा तो थीटा बराबर हमारा पाई बटा 4। यही हमारा दिस इज फाइनल आंसर जो हमारे यूपी बोर्ड में सहायक होगा। क्लास 12 का दूसरा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हमेशा आता है। सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें a का मान दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप, जबकि वेक्टर b का मान दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप। तो सबसे पहले बीच का कोण हमें पता चाहिए कि बीच का कोण का फॉर्मूला होता क्या है। तो cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटा में मॉड में वेक्टर a मॉड में वेक्टर b होता है। आगे हम चलते हैं। cos थीटा बराबर में वेक्टर a का मान दिया है बच्चों i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। आगे चलते हैं। वेक्टर b का मान दिया है बच्चों 3i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप बटा में जब मॉड रहता है तो चला जाता है अंडर रूट में। वेक्टर ए का मान इसका गुणांक कुछ नहीं है तो सर जी 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस मॉड में वेक्टर भी दिया है तो इसका भी 3 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर और प्लस में इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर।
आगे चलते हैं लेकर प्रोसेस। तो कास्ट थीटा बराबर इसके बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं गुणा। इसके गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। 1 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी का 4, प्लस में 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, रूट बनाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूनी का 4, 3 का स्क्वायर तितरी का 9, ये 3 का स्क्वायर तितरी का 9, -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी का 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चियों। आगे चलते हैं, कास्ट थीटा बराबर इस तीनों को ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं हम जोड़। 4 3 7, 7 3 हमारा बाबू क्या हुआ 10, बटा में 9 4 13, 13 1 14, फिर अगला रूट 9 4 13 1 14। तो कास्ट थीटा बराबर में ये 10, पता है कि रूट 14 में रूट 14 से गुणा करते हैं तो हमारा सिंपल बचता है 14। अब इसको कटा देंगे जिसको बोलते हैं सरल करना, 2 5 10 और 2 7 क्या हो जाएगा बच्चों 7। तो हमारा कॉस थीटा बराबर में 5 बटा क्या बचा 7। इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर में कॉस इनवर्स 5 बटा में 7, यही हमारा दिस इज आंसर होगा। प्लीज़ बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए।